हेलो ऑल। आई होप सो आप लोग ठीक हो गए और रक्षाबंधन भी फिनिश हो गया है। ये जो वीडियो है ये किसी बैच के इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। लास्ट टाइम मैं एक वीडियो बनाया था बीपीएससी एई पे, ठीक है। तो उस समय क्या था, मैं आपको बोला था कि आप लोग बस सुनिए, बाकी तो आपका वक्त बताएगा। तो ये जो वक्त बताएगा ना, इसी चीज के लिए ये वीडियो है। इसके बाद ये चीज सुनने के बाद थोड़ा सा आपको बुरा भी लग सकता है और बुरा लगना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि आप जो सोचते हो वही सही है। इसके लिए क्यों है, सबसे पहली बात अगर मैं करूंगा तो मैं बीपीएससी एई का प्रीलिम्स के टाइम पे आपको एक कट ऑफ बताया था। वो जो कट ऑफ था मैं आपको कट ऑफ दिया था 65 टू 67। मेरा जो कट ऑफ था 65 टू 67 था। जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो जो कट ऑफ गया था वो कट ऑफ था 66। जरा बताइए, मैं बस 3 नंबर दिया था, 65, 66 और 67, और जो कट ऑफ आया वो 66 है। जब मैं ये कट ऑफ दिया था तो जो आप लोगों को ना चुल पड़ी होती है, चुल समझते हो? चुल क्या होती है ना, खुजली होती है ना, कि बिना कमेंट्स किए तो संतुष्टि नहीं होगी। अरे सिंपल सी बात है, अगर मैं कुछ बोला हूं, आपको बुरा लगा, अगर आपको वो चीज ऑथेंटिक नहीं लग रहा है, वो आपको सही नहीं लग रहा है, ओके, मान लेते हैं कि आपको सही नहीं लग रहा है, जस्ट वेट। कुछ तो समय आएगा, समय के बाद आपको पता चलेगा कि श्याम सर जो बोले थे वो सही था या गलत था। उसके बाद आपको जितनी गाली बकनी है आप बको ना मुझे, मैं आपके सामने रहूंगा, आप मुझे सुनोगे, मतलब मैं आपको सुनूंगा, ओके। लेकिन जैसी मैं कुछ बोला और आप अपना कमेंट्स देना स्टार्ट कर दिए बिना बात का, और आप उस कमेंट्स में आप मुझे बीपीएससी चेयरमैन का दामाद बना दिए थे कि सर आप बीपीएससी के चेयरमैन का दामाद है क्या, कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन पहले से पता होता है, ठीक है। तो ऐसा है कि जस्ट वेट यार, जस्ट वेट, है ना। समय आएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिक चलेगा पता आपको। उसमें जो कट ऑफ था 66 था, ठीक है। दूसरा चीज मैं जो आपको कट ऑफ दिया था मेंस के लिए जो मैं आपको कट ऑफ दिया हूं, इसमें भी किसी को प्रॉब्लम है। ऐसा है, मैं किसी को खुश करने के लिए कट ऑफ नहीं बोलता हूं कि तुम खुश हो जाओ, ये कट ऑफ लो और ये कट ऑफ क्या हो जाए, खुश हो जाओ। मैं जो भी बोलता हूं, कहीं से न कहीं से मेरे पास रिसोर्सेस हैं, जानकारी आती है, वो जानकारी जस्ट मैं आपको डिलीवर करता हूं। वो जो जानकारी है वो सही है या गलत है, मैं कोई भगवान तो नहीं, बस मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो मैं आपको डिलीवर करता हूँ। वो कितना सच है कितना झूठ है ये तो वक्त बताएगा, तब तक के लिए वेट करो ना यार, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये तो 2 बातें हो गई जो मैं पहले बोला था। उसके बाद क्या हुआ, 4 में अब बात जरा करता हूँ इलेक्ट्रिकल वाले के लिए मैं 4 महीने पहले मैं आपको बोला कि एक वैकेंसी आने वाली है बीपीएससी एई में लेक्चरर के लिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज के लेक्चरर के लिए। उसमें मैं बोला था कि कोई भी एमटेक क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वो होती है ना, बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। मतलब होता है क्या कि अपनी खुद की गलती तो देखोगे नहीं, लेकिन सामने वाले की गलती सिर्फ देखोगे। और मेरे में ये हैबिट है कि आप कितना भी गलती कर लो, मुझे उसको भूलने में टाइम नहीं लगता। मैं इस चीज में बिलीव रखता हूं कि अगर आपकी कोई गलती है और यदि मैं उस गलती को माफ ना करूं, उस गलती को मैं ना भूलूं, तो मेरे इंसान में और जानवर में क्या अंतर है, ओके। 4 महीने पहले मैं इलेक्ट्रिकल वाले के लिए डबल ही बोलूं या मैं ट्रिपल ही बोलूं, उनके लिए मैं बोला था कि वैकेंसी आने वाली है लेक्चरर के लिए, उसमें कोई भी एमटेक कंपलसरी नहीं होगा, ओके। लेकिन फिर भी मानते तो हो नहीं, 4 महीने से आप कभी इस एग्जाम के प्रिपरेशन, कभी वहां पे, कभी ये, कभी वो, ये कर रहे हो। मैं बोला इसका स्टार्ट करो, है ना, इसका स्टार्ट करो।
एग्जाम होगा, एमटेक कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं माने आप लोग। अब जरा जब बताइए, आज आज अभी 4 घंटा पहले, 4 आवर पहले इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये जो नोटिफिकेशन है, मैं उस समय बोला था कि वक्त बताएगा, आज वही चीज है कि इस वैकेंसी भी आ गई है। ओके, और कोई एमटेक क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है। ओके, समझ में आ रही है। अब गलती कहाँ पे हुई है, आपसे गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है, आज एक स्टूडेंट मुझे फोन किया, वो मुझे बोला कि सर अब 2 महीने में क्या होगा। अरे सिंपल सी बताओ, तुम्हें 2 महीने थोड़ी मिला था, तुम्हें तो 6 महीने मिला था। मैं तो तुम्हें 4 महीने पहले बोल दिया, तो 4 महीना और अभी जो 2 महीने बाद अगर एग्जाम अगर होता है तो ठीक है, तो आपके पास तो टाइम 6 मंथ था। लेकिन आपको लगता है कि अभी तो समय कितने हैं, सिर्फ 2 महीने है। सर 2 महीने में क्या होगा, तो सर इसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होगा। आपके पास 6 मंथ हैं, आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे, मत कीजिए। जो लोग एग्जाम प्रिपरेशन करने वाले हैं वो लोग तो निकालेंगे नहीं निकालेंगे। अब ये तो बातें हो गई जो मैं बोलता हूँ कि वक्त बताएगा, है ना, जो मुझे रिसोर्सेज मिलता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ। ओके, अब आगे क्या करनी है, इस नोटिफिकेशन ये आया है, अब आगे क्या करनी है? अब आगे ये करनी है, क्या जिंदगी भर बैचिक पढ़ोगे, क्या जिंदगी भर क्या क्लास ही करोगे? आई डोंट बिलीव इन द क्लास। ओके, मेरा जो रिकमेंडेशन है, सेल्फ स्टडी कीजिए। सिर्फ और सिर्फ कौन सा? सेल्फ स्टडी। और वो सेल्फ स्टडी कितना इफेक्टिव है इसके लिए आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट सीरीज कहीं का ज्वाइन कीजिए, चाहे मेरा हो चाहे कहीं का भी हो, आप टेस्ट सीरीज दीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनाइए। आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम इतना आप मान के चलिए कि एग्जाम 2 महीने 3 महीने बाद ही होगा। ओके, तो ये 2 काम है, अभी से भी अगर चाहोगे तो ये एग्जाम आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो 2 बातें हुई, एक तो जो मैं पहले बोला वो बातें, दूसरी बात ये कि अब आपको क्या करना है, इसकी बातें। ठीक है, अब एक चीज और, अब इस वीडियो में एक चीज आगे का जानकारी यही है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिकल वाले का नोटिफिकेशन आया है लेक्चरर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में, इन द सेम वे आपका आने वाला है किसके लिए, सिविल मैकेनिकल CS और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वाले के लिए। ओके, तो अभी से भी आपके पास वक्त है, समय है, स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, स्टार्ट हो जाइए, आपके पास समय है, आप एग्जाम निकाल सकते हो। डोंट बिलीव इन द क्लासेस, बार बार जिंदगी भर के क्लासेस पढ़ोगे क्या? सेल्फ स्टडी कीजिए, न्यूमेरिकल बनाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। कंसेप्ट को इनहेल कीजिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके से आप उसका आंसर तक पहुंचोगे, ये चीज सीखो। बार बार थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। बाकी अगर कुछ बुरा लगा हो तो बुरा लगना भी चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि अगर मैं कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं तो एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट ये आपके ऊपर है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए कि हाँ ये सही है या भी गलत है। ओके, अब 4 महीना पहले मैं इंफॉर्मेशन दिया, वो इंफॉर्मेशन आप नहीं माने, अब आप बोल रहे हो कि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। 2 महीने नहीं था आपके पास, 6 महीने था आपके पास। ओके, ठीक है, थैंक यू।